हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजाताम्
सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सार्वभूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पदान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा प्रिय भक्तों। तो आज जो है हम लोगों का जो है कल 12वें अध्याय पे है ना, हम लोग ने जिस बीच में ही जो है वो रोक दिया था। क्यों रोक दिया था इसका भी कारण है, क्योंकि ये 12वें अध्याय में जो है अर्च विग्रह की सेवा, श्रीमद् भागवतम का जो है पाठन पठन और भक्तों का संग और हरे कृष्ण महामंत्र के जप या जो संकीर्तन जप करना और मथुरा वास, ये 5 ऐसे जो है भक्ति के अंग है, वो बहुत ही शक्तिशाली अंग है साधना भक्ति के लिए। तो वही जो है वो 13वें अध्याय में फिर से दोहराया गया है श्रील प्रभुपाद द्वारा। ये 5 प्रकार की जो अ, अ, भक्ति है वो जो है वो फिर से दोहराया गया हुआ है। तो इसलिए मैंने रोक दिया था कि 12वां अध्याय और 13वां अध्याय वो कंटिन्यूएशन में ही है। तो क्या कह रहे श्रील प्रभुपाद? श्रील प्रभुपाद ने इन 5 सबसे शक्तिशाली साधनों का उपयोग आधार स्तंभों के रूप में किया। जिस प्रकार उन्होंने इस्कॉन का मूल आध्यात्मिक कार्यक्रम बनाया, इनमें से कोई भी एक साधन तुरंत ही एक कनिष्ठ भक्त में भाव भक्ति को जगा सकता है। भाव भक्ति, हालांकि जब तक कोई अपराध करता है तब तक यह साधन अपना प्रभाव नहीं दिखाएगा। जब तक कोई अपराध करता रहेगा तो ये साधन अपना प्रभाव नहीं दिखाएगा। इस प्रकार एक भक्त जो तेजी से प्रगति करना चाहता है, उसे इन 5 शक्तिशाली साधनों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और अपराधों से सदा बचे रहना चाहिए, विशेष रूप से वैष्णव के प्रति होने वाले अपराध। वैसे तो सेवा अपराध भी होता है, नाम अपराध भी होता है, लेकिन वैष्णव के प्रति जो होने वाला अपराध है वो बहुत ही गंभीर अपराध है। तो भक्ति के 5 सबसे प्रभावशाली साधन और उनके भाव भक्ति जागृत होने के उदाहरण जो है वो क्या कह रहे हैं? तो कह रहे हैं कि पहले जो है वो अर्च विग्रह, श्री मूर्ति जो है आ, उनका जो है कृष्ण के चरण कमलों की सेवा करने की आसक्ति, यानी जो है भगवान की विग्रह सेवा करने के लिए एक लौल्य जागृत होना या फिर इच्छा प्रकट होना। तो श्री विग्रह मूर्ति, श्री विग्रह के प्रति सेवा भावना। तो अर्च विग्रह की सेवा क्या होती है? चलो, रूप गोस्वामी अर्च विग्रह की पूजा की विशेष प्रभावकारिता के संबंध में एक सुंदर रूपक लिखते हैं। तो क्या कहते हैं? हे मित्र, यदि आपको अब भी इस भौतिक जगत में अपने मित्रों की संगति का आनंद उठाने की इच्छा है, तो आप केशी घाट के तट पर खड़े कृष्ण के स्वरूप को मत देखना। वे गोविंद कहलाते हैं और उनकी आंखें अत्यंत मोहक है। वे बांसुरी बजा रहे हैं और उनके सिर पर मोर पंख है।
उनका सारा शरीर आकाश की चांदनी से प्रकाशित हो रहा है। तो इसमें थोड़ा और भी जो है कहते हैं कि अगर तुम्हें अपने बाल बच्चों से प्रेम है, अपने पति से प्रेम है या पत्नी से प्रेम है, तो वहां पे जो है वो केशी घाट पे मत जाना। और अगर तुम केशी घाट पे जाते हो लेकिन तुमने अगर एक छैल छबीले लड़के को देखा पीला पीतांबर पहने हुए, तो जो है तुम वहां पे मत जाना, केशी घाट पे मत जाना। और अगर आपने वही छैल छबीले लड़के को देखा है क्या पहनते हुए, पीला पीतांबर पहनते और हाथ में बांसुरी और मोर पंख धारण किए हुए है, तो आप वहां से तुरंत निकल जाना। क्यों तुरंत निकल जाना? क्योंकि अगर आप उसकी आंखों में आंखें देखोगे तो आप वही मोहित हो जाओगे, फिर वापस नहीं जाओगे अपने बीवी और बच्चों के साथ या पति और बच्चों के साथ। वो अत्यंत मोहक है। और आपने अगर उसको देखा भी है और उसकी आंखों में भी देख, लेकिन आप ना उसकी बांसुरी की धुन को मत सुनना, क्योंकि जब वो बांसुरी की धुन बजाएगा तो वो जो है आपको पूरी तरह वश में कर लेगा। जैसे किसी को, जैसे किसी ने ना वश में कर लिया हो कि जादू टोना करके, वैसे कहते हैं कि वे बांसुरी बजा रहे हैं और उनके सर पर एक मोर मुकुट है। कह रहे कि बांसुरी बजाकर जो है आपको इतना मोहित करेंगे, इतना मोहित करेंगे, इतना मग्न कर देंगे कि आप फिर जो है वो जाने की जो है, आप जो है अब जाओगे ही नहीं अपने घर वापस। और जो है बांसुरी बजाते हुए भी अगर आप मोहित हो गए हैं और फिर भी ऐसे लगता है, तो जो है आप उनके रूप को बारंबार मत निहारना, क्योंकि बार बार निहारने से ये हो जाएगा कि आप पूर्णतया से उनके वश में हो जाओगे, फिर उनकी चुंगल से छूटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये जो है कभी कभी जैसे है ना, हम बच्चों को बोलते हैं ना बिल्कुल मत करना, बिल्कुल मत करना, और बच्चे क्या करेंगे, वही चीज पहला करेंगे। हम बोलेंगे हाथ मत लगाना, वहां में बच्चा पहले जाके हाथ लगाएगा। तो ये जो है ये मनुष्य की साइकोलॉजी है, मनोवृत्ति है, कि उसको बोलेंगे कि यह मत जाना, वो पहले जाएगा। अच्छा ये मत करना, वहां जाके तो पहला करेगा वो चीज। तो श्री रूप गोस्वामी इस तरह से जो है वो बता रहे हैं। और फिर क्या कह रहे हैं, इस प्रकार के काव्य रूपक में उन्होंने वर्णित प्रशंसीय कार्य की निंदा और निंदित कार्य की प्रशंसा करते हुए प्रेरित होते हैं। इस प्रकार यह वृंदावन में गोविंद के सुंदर अर्च विग्रह के रूप को देखने की निर्देश देते हैं और व्यक्ति भौतिक जगत के आकर्षण के प्रति पूरी तरह से उदासीन हो जाता है। भाव भक्ति के 9 लक्षण में से एक है पूर्ण उदासीनता, अर्थात कंप्लीटली विरक्त हो जाना। श्री रूप गोस्वामी इस प्रकार दिखाते हैं कि श्री गोविंद के अर्च विग्रह के रूप को देखकर एक कनिष्ठ भक्त भी तुरंत भाव भक्ति जागृत कर लेता है। भगवान के लिए उसका भाव जो है वो जो है बाहर निकल के आता है, भाव उमड़ आता है उसके लिए। आगे क्या कह रहे हैं? हम्म। श्री भागवत अर्थ स्वादो रसिके सह, भागवत के सॉरी भक्तों के संग में श्रीमद् भागवतम का आस्वादन करना। आप देखिए ये भक्तों के संग में ही क्यों भागवतम का आस्वादन करना है, क्यों भक्तों के संग में ही श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना है? तो श्री रूप गोस्वामी क्या कहते हैं, श्री रूप गोस्वामी ने एक समान रूपक की रचना की जिसमें वे मित्र को मूर्ख कहते हैं, क्योंकि उसने श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का श्रवण किया और इस तरह धर्म अर्थ काम और मोक्ष की अद्भुत और आनंदमयी क्रियाओं में क्रियाओं के प्रति पूरी तरह से उदासीन हो गया, बिल्कुल विरक्त हो गया। इस प्रकार श्रील रूप गोस्वामी हमें श्रीमद् भागवत श्रवण करने का काव्यात्मक निर्देश देते हैं। तो 5 चीजें हैं एक्चुअली, भागवत का श्रवण भी करना भक्तों के संग में, और फिर क्या कह रहे, श्रीमद् भागवत भक्त संगो, समान रुचि स्वभाव के उन्नत भक्तों का संग करना, जिसको कहते हैं इंग्लिश में लाइक माइंडेड। जैसे
एक समान लोग हैं जिनकी भगवान में बहुत रुचि है और उनको जो है भागवत पढ़ना बड़ा अच्छा लगता है, तो तीन चार माताएं या तीन चार प्रभु एक साथ आ जाते हैं और क्या करते हैं, वो लोग भागवत का श्रवण करते हैं। या कोई एक व्यक्ति पढ़ रहा है, दूसरे दो समझने की कोशिश कर रहे, जो उन्होंने समझा फिर वो समझाने की कोशिश करे। इस तरह कह रहे हैं कि उन्नत भक्तों का संग करना, है ना, समान रुचि स्वभाव के उन्नत भक्तों का हमें संग करना है भागवत श्रवण करने के लिए। श्री प्रभुपाद कहते हैं, जैसे ही किसी को शुद्ध भक्त के संपर्क करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, उसे तुरंत सुनने के लिए उत्सुक होना चाहिए। जो उन्नत भक्तों के साथ संग करता है वह शीघ्र ही भक्तिपूर्ण परमानंद के लक्षणों से समुद्र हो जाएगा, जैसे कि समुत्कंठा, तीव्र उत्सुकता और अव्यर्थ कालत्वम। ये क्या है? भाव भक्ति के लक्षण है। एक पल को भी व्यर्थ न गवाकर सेवा करना। उनका दर्शन प्राप्त होने के बाद अब मैं घर पर शांत नहीं रह सकता, मैं हमेशा उनके पास जाना चाहता हूँ। किनके पास? भगवान के पास या भक्तों के पास। यदि केवल एक भक्त को देखने मात्र से ही ऐसी अनुभूतियां प्राप्त हो सकती है, तो निश्चित रूप से एक भक्त की सेवा करने से वास्तविक भक्ति के परमानंद तो कि शीघ्र ही प्राप्त हो जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे ही किसी को शुद्ध भक्त के संपर्क करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, उसे तुरंत सुनने के लिए उत्सुक होना चाहिए। शुद्ध भक्त का संपर्क आता है तो श्रवण क्रिया करनी चाहिए। तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न न सेवया। जो उन्नत भक्तों के साथ संग करता है वह शीघ्र ही भक्ति पूर्ण परमानंद के लक्षण से लक्षणों से समुद्र हो जाएगा, जैसे कि समुत्कंठा, तीव्र उत्सुकता और अव्यर्थ कावल्य। एक पल के लिए भी वो जो है समय नहीं गवाना चाहेगा, व्यर्थ न गवाकर सेवा करना चाहेगा। मतलब उनका दर्शन होने के बाद अब मैं घर पर शांत नहीं रह सकता, मैं हमेशा उनके पास जाना चाहता हूँ, उन्नत भक्तों के पास जाना चाहता हूँ। यदि केवल एक भक्त को देखने मात्र से ऐसी अनुभूति प्राप्त हो सकती है, तो निश्चित रूप से एक भक्त की सेवा करने से वास्तविक भक्ति के परमानंद की शीघ्रता ही प्राप्त हो जाएगी। तो भक्त से सुनना चाहिए और उनकी सेवा करना चाहिए, उनसे जिज्ञासा करना चाहिए विनम्र भाव से। फिर भगवान नाम का जप करना। तो चाहे हम जैसे अगर जो है धीमे से करते तो उसको जप कहते हैं, और जोर जोर से अगर भगवान का नाम लेते हैं उसको संकीर्तन कहते हैं, कीर्तन करते हैं हम लोग जो है। जोर जोर से क्यों करना? ताकि जितने भी पेड़ पौधे हैं जिनके पास सुप्त अवस्था में है, जिनकी चेतना सुप्त है, जितने भी कीड़े मकोड़े हैं उनकी भी चेतना पूर्णतः जागृत नहीं है, उन्हें भी लाभ मिलना चाहिए, तो वो भी पवित्र हो जाते हैं। केवल उस ध्वनि मात्रा से ही जो है वातावरण बड़ा शुद्ध हो जाता है। हरे कृष्ण महामंत्र का जप। तो प्रभुपाद हरे हरे कृष्ण महामंत्र के जप पर क्या कह रहे हैं? ऐसा कहा जाता है कि संतगण कृष्ण का निरंतर यशोगान करने वाले भक्त नारद मुनि के हाथ में स्थित वीणा के झंकृत तारों से उत्पन्न होने वाले नाद का श्रवण कर पाए। वही ध्वनि मेरे कानों में प्रविष्ट हो चुकी है और मुझे परम पुरुष की उपस्थिति का निरंतर आभास हो रहा है। धीरे धीरे मैं समस्त भौतिक भोग के प्रति सारी आसक्ति से विहीन होते जाता हूँ। भौतिक भोग जो है वो हमें क्या कर रहे हैं? हमें बार बार घेरे रहते हैं। तो जैसे ही जो है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, तो जितनी भी भौतिक भोग करने की जो इच्छा है या वृत्ति है वो जो है वो, और भौतिक भोग के प्रति आसक्ति भी होती है हमारी, तो वो सारा क्या हो जाता है? भाग जाती है वो आसक्ति। इस श्लोक में सुनाई देने वाली ध्वनि नारद मुनि द्वारा वीणा से निकलने वाले संगीत की पृष्ठभूमि में भगवान का यशोगान है। नारद मुनि का कीर्तन सुनने से व्यक्ति भौतिक भोग की सभी आसक्तियों से रहित हो जाता है। यह पूर्ण विरक्ति भाव का लक्षण है। तो रूप गोस्वामी इस प्रकार दिखाते हैं कि एक कनिष्ठ भक्त में भी कीर्तन तुरंत
भक्ति का परमानंद उत्पन्न कर सकता है, भक्ति भावना जागृत कर सकती है उसके हृदय में। और फिर जो है श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि धाम वास करना, मथुरा वृंदावन जैसे पवित्र स्थल जो है वहां पे जाके निवास करना, उसको कहते हैं श्री मथुरा मंडले स्थिति, यानी मथुरा वास करना। तो क्यों धाम में वास करना? वैसे तो यहाँ पे बोल रहे परमानेंटली रहना चाहिए, लेकिन आइए देखते हैं प्रैक्टिकल क्या है। फिर रूप गोस्वामी यमुना कदम्ब वृक्षों चहकते पक्षियों और श्याम सुंदर के सुंदर रूप से सजाए गए श्री वृंदावन धाम की सुंदरता का वर्णन करते हैं। बस इस सुंदरता का स्मरण करने से भाव जागृत होता है। मैं यमुना नदी के तट पर खड़े भगवान का स्मरण करता हूँ। वे कदम के वृक्षों के बीच में अत्यंत सुंदर लगते हैं, जहाँ उद्यानों में अनेक पक्षी चहचहा रहे हैं। ये सभी स्मरण मुझे सदैव सौंदर्य तथा आनंद की दिव्य अनुभूति प्रदान करते हैं। फिर जीव गोस्वामी के अनुसार सौंदर्य और आनंद की दिव्य अनुभूतियां मनसी कंपी भाव कानन श्री स्तनोति, किसी के शाश्वत सेवा भाव के मानसिक साक्षात्कार स्वरूप सिद्ध को इंगित करती है, जो भाव भक्ति के स्तर पर होती है। श्री रूप गोस्वामी इस प्रकार दिखाते हैं कि एक कनिष्ठ भक्त में भी केवल वृंदावन का स्मरण करने से भक्तिपूर्ण परमानंद उत्पन्न हो सकता है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं जब कोई मथुरा या वृंदावन पहुंचता है तो ऐसी दिव्य अनुभूतियां तुरंत और निसंदेह उद्दीप्त हो उठती है। तो ये जो है मथुरा वास जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम्म। तो श्रील रूप गोस्वामी क्या बताते हैं? श्री रूप गोस्वामी बताते हैं कि इन साधनों का फल अतिशयोक्ति नहीं है, यह सत्य है। कुछ स्थानों पर इन साधनों के निरपराध अभ्यास के माध्यम से भाव भक्ति के जागृत होने की क्षमता का वर्णन किया है। कभी भी कहा जाता है कि इन 64 अंगों के अभ्यास से विभिन्न सांसारिक वरदानों की प्राप्ति होती है, लेकिन श्री रूप गोस्वामी समझाते हैं कि यह केवल सांसारिक लोगों को भक्ति की ओर आकर्षित करने का एक तरीका है। इन 24 अंगों के अभ्यास का वास्तविक फल भाव भक्ति है। ये 64 अंग जो कोई भी अच्छी तरह से पालन कर रहा है तो वो जो है उस व्यक्ति को भाव भक्ति तक ले जा रहा है। 64 अंग जो है भक्ति के, वो व्यक्ति को कहाँ लेके जा रहा है? भाव भक्ति के स्तर पर लेके जा रहा है। साधन से अन्य मार्गों का संबंध, मतलब ये 64 अंग जो है या 64 साधन जो दिए हैं, तो इसका संबंध जो है कहाँ कहाँ पर है, कौन से मार्गों पर है? श्री रूप गोस्वामी ने अब शुद्ध भक्ति के 64 अंगों की सूचीबद्ध करना पूरा कर लिया है। 13वें अध्याय में ये पूरा हो चुका है। स्वाभाविक रूप से इस बारे में प्रश्न उठेंगे कि कुछ अन्य प्रकार के साधनों को इस सूची में शामिल क्यों नहीं किया गया, जैसे वर्णाश्रम धर्म, ज्ञान और वैराग्य, धन और अनुयायियों के द्वारा की गई सेवा, सद्गुणों का अभ्यास करना। तो 13वें अध्याय के शेष भाग में वर्णाश्रम धर्म संबंधित प्रश्न का उत्तर दिया गया है। 14वें अध्याय में 2 से 4 प्रश्नों के उत्तर है, यानी ज्ञान और वैराग्य के बारे में, धन और अनुयायियों के द्वारा की गई सेवा या सद्गुणों का अभ्यास किस तरह से किया जा सकता है। तो ये सारे प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं 14वें अध्याय में, और 13वें अध्याय में वर्णाश्रम से संबंधित दिए गए हुए हैं। तो वर्णाश्रम धर्म क्या है? साधन का एक अविभाज्य अंग नहीं है। व्यक्ति की भौतिक इच्छाओं की नियमित संतुष्टि के लिए वर्णाश्रम धर्म एक व्यवस्था है। ये क्या है? ये व्यवस्था है। दूसरी ओर भक्ति अन्य अभिलेषता शून्यम है, व्यक्तिगत इच्छाओं से पूर्ण मुक्त है। इसलिए वर्णाश्रम धर्म साधन भक्ति का भाग नहीं है। लेकिन फिर भी श्रील प्रभुपाद ने वर्णाश्रम धर्म के बारे में बहुत जगहों पर लिखा हुआ है।
जहां जहां जरूरी है श्रीमद् भागवतम में श्रील प्रभुपाद ने वर्णाश्रम धर्म जो है उस पे जो है कहा है। क्योंकि पता है कि क्रम में अगर कम से कम जो है कोई सीधे भक्ति नहीं अपनाएगा, लेकिन कम से कम वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत या वर्णाश्रम धर्म के पालन करते हुए भी एक न एक दिन जो है इसकी सारी भौतिक इच्छाएं जो है वो खत्म हो जाएगी और ये अन्य अभिलाषता शून्यम के स्तर पर ये पहुंच जाएगा। तो फिर से कह रहे हैं, वर्णाश्रम धर्म जो है वो साधना भक्ति का भाग नहीं है। तो प्रभुपाद ये भी कह रहे हैं कि जब तक व्यक्ति ने राग भक्ति या राग रागानुगा भक्ति जो है विकसित नहीं कर ली है, या किसी व्यक्ति ने जो है राग मार्ग के माध्यम से भगवान के नाम गुण रूप लीला के प्रति जो है वो उनके पास भावना नहीं है या रुचि नहीं उत्पन्न कर ली है, तब तक व्यक्ति ने वर्णाश्रम धर्म के अंदर रहकर ही जो है अपने नियमित कर्म करना है। लेकिन जैसे ही व्यक्ति को तुरंत ही भगवान के नाम गुण रूप लीला के प्रति बिल्कुल आसक्ति हो जाती है, तब वो जो है वर्णाश्रम धर्म के दायरे में नहीं आता है, फिर उसका ट्रैक चेंज हो जाता है। तो फिर जो है क्योंकि ये जो वर्ण आश्रम के जितने भी कार्य है वो क्या है, धर्म अर्थ काम मोक्ष को प्राप्ति करने के लिए है। और इसलिए जो है ये सारी चीजें जो है जो जिस व्यक्ति ने अभी तक भगवान के लिए प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ है, तो वर्णाश्रम धर्म उस व्यक्ति के लिए कि वो धर्म अर्थ काम मोक्ष करके करके जो है धीरे धीरे वो आ सकता है लाइन पर। तो इसलिए जो है कह रहे हैं, आखिरी लाइन में प्रभुपाद कह रहे हैं कि अगर किसी ने भगवान के लिए प्रेम जागृत कर लिया है, भाव के स्तर पर पहुंच गया है, प्रेम के स्तर पर पहुंच गया है, तो फिर उसको वर्णाश्रम धर्म के जितने भी अपनी जो है वर्णाश्रम धर्म के कर्म है वो फिर करने की जरूरत नहीं है। वर्णाश्रम धर्म भक्ति का समर्थन करता है। एक भक्त जो अभी तक अन्य भक्ति में सेवा करने से सक्षम नहीं है, वह अपनी विचलित करने वाली भौतिक इच्छाओं को विनियमित और शुद्ध करने के लिए वर्णाश्रम धर्म का उपयोग कर सकता है और इस प्रकार अन्य सेवा के प्रति आकर्षित होने के बिंदु तक पहुंच सकता है। सॉरी, अनन्य वर्णाश्रम धर्म का सहारा लेकर वो धीरे धीरे वो अनन्य सेवा के प्रति जो है वो आकर्षित होने के बिंदु तक पहुंच सकता है। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि जब तक मनुष्य मेरी लीलाओं तथा कार्यों को सुनने के लिए स्वतः जनित अनुराग विकसित न कर ले, तब तक वह वर्ण तथा आश्रम के नियत कर्तव्यों को संपन्न करे। इसलिए वर्णाश्रम धर्म हालांकि साधन का एक अविभाज्य अंग नहीं है, लेकिन इसकी पूर्वगामी अवस्था भक्ति का समर्थन करती है। तो ये जो है आज हम लोगों ने जो है ये 13वां अध्याय जो है वो समाप्त कर लिया है। और अब हम लोग जो है वो पूछ कर रहे हैं कौन से वाले इस पे, एक सेकेंड ना जरा, 14वें अध्याय पे जो है हम लोग जरा आगे जा रहे हैं। एक सेकेंड, स्लाइड खोल देती हूँ मैं।
ये 14 और 15 जो है, ये भक्ति के गुण और फिर रागानुगा के बारे में बता रहे हैं। और रागानुगा, फिर भाव भक्ति, फिर प्रेम भक्ति। तो 14, 15, 16, 17, 18 और 19 हमारे 6 अध्याय बाकी रह गए। लेकिन मैंने शायद जो है 14 की स्लाइड्स अभी तक बनाई नहीं है। एक सेकेंड ना। एक- हम्म ये एक्चुअली मैंने जो है इंग्लिश में बनाई हुई है, लेकिन हिंदी में नहीं बनाई हुई है। एक सेकेंड ना, देखती हूँ जरा मैं, क्योंकि जरूरी है ये। नहीं नहीं, बनाई हुई है, एक सेकेंड। वही तो बनाई हुई है मैंने। हम्म हम्म। तो जो ज्ञान और वैराग्य जो है, तो अब ये जो 14वां अध्याय जो है, तो क्या जो है,
सबको दिखाई दे रहा है अभी? हाँ जी माता जी, दिख रहा है। थैंक यू। तो कह रहे हैं कि अ, क्या अन्य आध्यात्मिक मार्ग साधन भक्ति कहलाने के योग्य है, जैसे ज्ञान और वैराग्य है, या धन और अनुयायियों के माध्यम से जो है की जाने वाली सेवा, तो क्या ये मान्य है? ये एक्चुअली 14वें अध्याय में ही पूछ रहे हैं। तो ज्ञान और वैराग्य के बारे में जो है श्री रूप गोस्वामी क्या कह रहे हैं? भक्ति में प्रगति हेतु ज्ञान और वैराग्य आवश्यक है। ज्ञान और वैराग्य के बिना व्यक्ति शरीर से आसक्त रहेगा और कृष्ण की संतुष्टि के लिए कार्य करने के बदले स्वयं के शरीर की संतुष्टि हेतु कार्य करेगा, है ना। तो अगर ज्ञान और वैराग्य नहीं होगा तो वो इंद्र तृप्ति करता रहेगा, वो भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करने की कोशिश ही नहीं करेगा। तो ज्ञान और वैराग्य जो है शुद्ध भक्ति के अंग नहीं है। ज्ञान में व्यक्ति अपना मन कृष्ण पर केंद्रित करने के लिए करने के बदले आत्मा और पदार्थ में भेद करने में केंद्रित करता है। और वैराग्य में जो है व्यक्ति अपना मन कृष्ण पर केंद्रित करने के बदले त्याग जाने वाले विषय है। राइट। तो उसको जब ज्ञान मिलता है तो वो आत्मा और पदार्थ में भेद करने में केंद्रित करता है कि ये चेतन है और ये जड़ है। या वैराग्य में जो है वो अपना मन कृष्ण पे केंद्रित नहीं करता है, लेकिन वो त्याग करने वाले विषयों पर, मैं क्या त्याग कर सकता हूँ, मैं क्या त्याग कर, अभी ये त्याग करूंगा, ये त्याग करूंगा। तो ये ज्ञानी जो है वो ऐसा करता है कि जो है वो भेद करते रहता है, या तो फिर बहुत सारे चीजें नेति नेति, ये नहीं ये नहीं ये नहीं करते रहता है। और जो है भक्ति को समर्थन करते हैं, मतलब आरंभ में भक्त जो है ज्ञान और वैराग्य की सहायता से अपने मन को इंद्रिय के भंवर से मुक्त करता है। व्यक्ति को ज्ञान आएगा तो उसको पता चलेगा कि अच्छा मुझे 4 नियमों का पालन करना है, ये तमोगुण में है, ये रजोगुण में है, ये सतोगुण में है। तो भौतिक इंद्र तृप्ति और पाप कर्म कृष्ण सेवा की प्रवृत्ति को नष्ट कर देते हैं। जितनी भी हम लोग भौतिक इंद्र तृप्ति करते हैं और पाप कर्म करते हैं तो किसको नष्ट कर रहे हैं? ये कृष्ण सेवा की प्रवृत्ति को ही नष्ट कर देते हैं। तो एक साइड पे अगर कोई भगवान की भक्ति कर रहा है, लेकिन दूसरी साइड पे वो भौतिक इंद्र तृप्ति भी कर रहा है और पाप कर्म भी कर रहा है, तो फिर है ना किसी को कृष्ण की सेवा करने का मन नहीं करेगा। कोई बोलेगा आज मैं सेवा करने नहीं जा रहा हूँ, आज मैं नहीं जाऊंगा मंदिर, आज मैं माला नहीं करूंगा, आज मैं ये नहीं करूंगा। तो ये भौतिक इंद्र तृप्ति जो है ये इतनी खतरनाक है। तो कलयुग में आसुरिक प्रवृत्ति का उपयोग इंद्र तृप्ति हेतु विविध वस्तुओं को बनाने में होता है। कोई कंप्यूटर बना रहा है, कोई ये बना रहा है, कोई टैबलेट बना रहा है, कोई क्या कुछ बना रहा है। तो इसलिए जो है ज्ञान और वैराग्य जो है वो इस तरह से जो है भक्ति में हानि और बाधा पहुंचा सकते हैं। कौन? ज्ञान और वैराग्य। ज्यादा ज्ञान आ गया अहंकार हो सकता है, ज्यादा वैराग्य आ गया वहां पे भी अहंकार हो सकता है, और जो है एक गर्व होता है। भक्ति में व्यक्ति अपने प्रेम के द्वारा भगवान को प्रसन्न करता है। अगर हमारा सरल स्वभाव है तो हम भगवान को बहुत आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि हृदय शुद्ध और निर्मल है, वहां भगवान प्रसन्न हो जाते। जैसे ये फल वाली बिल्कुल शुद्ध हृदय से आई थी, एक्चुअली वो भगवान से कुछ मांगने नहीं आई थी, वो भगवान को देने आई थी। लेकिन भगवान ने देखा कि ये गरीब है तो मुझे उसको कुछ देना है, और जब भगवान किसी को देना चाहते हैं तो फिर उनको कौन रोक सकता है। तो इस प्रेम को प्रदर्शित करने के लिए भावनाओं द्वारा सरलता से प्रभावित होने वाले मृदु हृदय की आवश्यकता है। तो हम जैसे किसी को प्रेम करते हैं तो बिल्कुल बिना स्वार्थ के प्रेम करते हैं, हमारे पास कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए किसी को प्रेम करने के लिए। जैसे एक माँ अपने बच्चे को बिल्कुल बिना स्वार्थ के प्रेम करती है,
राइट। वो सबसे कहते हैं ना कि आ, आ, बिल्कुल उसके उसके पास भावना भी है, और वो सरल भी है अपने बच्चे के प्रति। और फिर जो है उसका हृदय भी क्या है, कोमल है। जिस व्यक्ति के लिए हमारे पास प्रेम है, तो फिर जो है हम उस व्यक्ति के प्रति सरल भावना रखेंगे, हम उसके प्रति कोई कपट नहीं करेंगे, उस रिश्ते में कापट्य नहीं आएगा, हृदय बिल्कुल निर्मल और सरल सरल रहेगा। अब क्योंकि हृदय निर्मल और सरल है ना, तो जो है ये कोमल भी है। और क्योंकि ये कोमल है, वही कोमल हृदय में, मक्खन वाले हृदय में भगवान आगे विराजमान होते और आपके हृदय को चुराते हैं। तो ज्ञान और वैराग्य के मार्ग व्यक्ति को उदासीन हृदय के लिए प्रशिक्षित करते हैं। और जो है ऐसी भावनाएं भी क्या करते हैं, ऐसी भावनाएं भी उत्पन्न होती है भगवान के लिए, सरल भावनाएं। हृदय कठोर किए बिना अनासक्ति की प्राप्ति। शुद्ध भक्ति करने के लिए व्यक्ति को भौतिक हेतु से मुक्त होने की आवश्यकता होती है। भौतिक हेतु यानी भौतिक लाभ। ऐसी स्वतंत्रता इंद्रियों से अनासक्त होने पर प्राप्त होती है। शुद्ध भक्ति करने के लिए व्यक्ति को भौतिक हेतु से मुक्त होने की आवश्यकता होती है। भौतिक हेतु यानी क्या, कि मुझे जो है इंद्र तृप्ति करनी है, मुझे जो है मेरा भौतिक हेतु है यह कार्य करने के लिए। मतलब कैसे कि कई लोग है ना भगवान के साथ बनियागिरी करते हैं, भगवान मैं आपको ये दूंगा, आप मुझे ये दो, भगवान मैं ऐसा करूंगा तो आप ऐसा करो। तो ये भौतिक हेतु है। हमें जो है भगवान के प्रति जो हमारा रिश्ता है, देखिए हम बहुत लोगों के साथ अभी तक रिश्ते बना चुके हैं, राइट। स्कूल में, कॉलेज में, या सोसाइटी में, या रिश्तेदारों में, बहुत रिश्ते हम लोग ने बना लिए। लेकिन उन रिश्तों से हमें एक्चुअली जो मिलना चाहिए वो मिला नहीं है। तो जब हम शुद्ध भक्तों के संग में आए, तो फिर जो है हम लोगों को पता चला कि अ, ये जो मेरे पास ये जो भौतिक हेतु है या स्वार्थीपना है, तो इससे मुझे मुक्त होने की बहुत जरूरत है। मुझे जिस किसी से प्रेम करना है या अपनी आत्मीयता दिखानी है, तो मुझे निस्वार्थ भाव से ही उस व्यक्ति के प्रति जो है वो आत्मीयता दिखानी है। और जो है ये जो जब कोई व्यक्ति जो है इस तरह से जो है बर्ताव करता है, तो जो है इंद्रियों से वो अनासक्त हो जाता है, क्योंकि उसने इंद्रियों को अपना खुराक देना ही बंद कर दिया है ना। कान को बॉलीवुड मूवी बंद कर दिया, पूरा बंद कर दिया। या आंखों को बॉलीवुड पिक्चर या अश्लील पिक्चर देखना। न टीवी, न टीवी नहीं रखा घर में, न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। तो फिर कहाँ से यू नो आसक्त होगी इंद्रियों के प्रति। तो जहां जहां से हम इंद्रियों को खुराक दे रहे हैं ना, वो सारे दरवाजे बंद कर देना चाहिए। आजकल टीवी है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ये सारे चैनल बंद कर देने चाहिए हम लोगों ने, तुरंत ही। तो शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को भौतिक हेतु से मुक्त होने की आवश्यकता होती है। भौतिक हेतु मतलब क्या, कि मेरा भौतिक लक्ष्य यही है इंद्र तृप्ति करना। लेकिन अब मेरा फोकस इंद्र तृप्ति से भगवान की इंद्रियों को तृप्त देने में अगर लगी है, तो फिर जो है हम स्वतंत्र है, हमें मुक्ति मिल गई है। और ऐसी स्वतंत्रता इंद्रियों से अनासक्त होने पर प्राप्त होती है। मुझे अभी मेरी इंद्रियों से बहुत आसक्ति है, मुझे मेरे कान बड़े पसंद है, मेरी आंखें, मेरा नाक बड़ा पसंद है। पर अब जो है इनको आसक्तियां लग चुकी है। इनको जो है क्या है,
आसक्तियां लग चुकी है, इसलिए जो है आ, मुझे जो है ऐसे लगता है कि अब मुझे इनको और खुराक दे देना चाहिए, क्योंकि बहुत आसक्ति है। ये मेरा कान है, ये मेरी आंखें है, लेकिन मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ। मैं कान नहीं हूँ, मैं आंखें नहीं हूँ, मैं नाक नहीं हूँ, मैं जिभा नहीं हूँ, मैं हाथ नहीं हूँ, मैं पैर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। समस्या यह है कि क्योंकि ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त अनासक्त, अरे कहाँ गया वो? समस्या यह है कि ज्ञान समस्या है कि क्योंकि ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त अनासक्त, क्या बनाया था मैंने इसको? हम्म, समस्या ये है कि ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त अनासक्त। ईश्वरी माता जी, आपको कुछ लग रहा है कि क्या हो सकता है ये? हाँ माता जी, ये ज्ञान और वैराग्य से आसक्ति, मतलब जो ज्ञान द्वारा और वैराग्य द्वारा आसक्ति, यानी भगवान के लिए जो आसक्ति होती है हमारी, हम्म। अनासक्ति, प्राप्त अनासक्ति, अनासक्ति। हाँ, तो अनासक्ति हो सकती है ना? फिर आगे क्या कह रहे हैं शिला प्रभुपाद? हृदय कठोर जो है, अ, हृदय कठोर किए बिना अनासक्ति विकसित करने की विधि। तो ज्ञान और वैराग्य जो है हमें हृदय कठोर नहीं बनाते हैं, लेकिन हमारा हृदय कठोर किए बिना ही अनासक्ति विकसित करने की क्या विधि है? तो ज्ञान और वैराग्य की विधि का पालन किए बिना अनासक्त प्राप्त करने का कोई अन्य मार्ग होना चाहिए। तो श्रीमद् भागवतम क्या कह रहा है? जैसा कि अध्याय 5 में वर्णित है, भक्ति पूर्ण रूप से स्वतंत्र और आत्मनिर्भर है। अनासक्त प्राप्ति हेतु ज्ञान और वैराग्य का अभ्यास करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भक्ति करने से स्वतः ही अनासक्ति की प्राप्ति होती है। जैसे ही हम भक्ति करना शुरू कर देंगे, तो अपने आप ही ये जो है सारी अनासक्ति जो है हम लोग उत्पन्न कर लेंगे। यदि हृदय भगवान कृष्ण की सेवा करने की इच्छा से परिपूर्ण है, तो भौतिक इच्छाएं भी जो है वो क्या हो जाएगी? चली जाएगी। लेकिन भगवान की सेवा इच्छा करनी है हमें पहले, तो फिर ये जितनी भी भौतिक इच्छा है वो चली जाएगी। तो भागवतम का ये श्लोक है, वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजित जनयत्यशु वैराग्य ज्ञानम च यद अहेतु किम। भगवान कृष्ण की भक्ति करने से मनुष्य तुरंत ही अहेतुक ज्ञान तथा संसार से वैराग्य प्राप्त कर लेता है। हम्म। और फिर जो है कह रहे हैं, अनासक्त विषयान, आसक्ति से रहित व्यक्ति की भौतिक इंद्रिय के विषय के प्रति जो है यदार्थम उपयुक्त, तो आवश्यकता के अनुसार जो है संलग्न करता है। निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य उच्चते। तो ये जो है बिना संबंध के कृष्ण संबंध में युक्त वैराग्य कहलाता है। जब मनुष्य किसी वस्तु के प्रति आसक्त न रहे हुए कृष्ण से संबंधित हर वस्तु को स्वीकार कर लेता है, तभी वह परिग्रह से ऊपर स्थिति रहता है। तो देखिए, अगर हम किसी भी वस्तु के प्रति आसक्त नहीं रहते हैं, और सब कुछ देखते हैं कि ये कृष्ण का ही है, कृष्ण इसके मालिक है, तो इसको कृष्ण की सेवा में लगाना है, ये वस्तु को
कृष्ण की सेवा में लगाना है, क्योंकि कृष्ण जो है क्या है, इसके जो है मालिक है। तो फिर हम क्या करेंगे कि मालिक की चीज मालिक को ही फिर से दे देंगे। हर वस्तु को स्वीकार कर लेता है, कृष्ण से संबंधित हर वस्तु को स्वीकार कर लेता है। तब वो जो है वो मैं और मेरा से ऊपर उठ जाता है। तब उसको पता चलता है अरे मैं और मेरा कुछ है ही नहीं, सब कुछ तो कृष्ण का ही है। तब वो जाके वो अनासक्त विषयान हो जाता है। वो जो है हर चीज से वो अनासक्त हो जाता है, क्योंकि उसको पता है। जैसे मान लो, ओके एग्जाम्पल, हमारे जितने भी पड़ोसी हैं या अलग अलग बिल्डिंग में जितने भी लोग रह रहे हैं, तो हमें पता है कि ये जो है हमारे से कनेक्टेड नहीं है, ये हमारे परिवार के नहीं है। तो क्या हम उनके प्रति आसक्त रहेंगे? नहीं रहेंगे, राइट। प्रॉब्लम कहाँ पे आता है? जहां पे हम लोगों से आसक्त हो जाते हैं और लोगों को या लोगों से या चीजों से आसक्त हो जाते हैं, राइट। तो जो हमारा है ही नहीं, तो हम उसमें अपना मत्था लगाएंगे ही नहीं। जो व्यक्ति, चाहे वो हमारे माँ बाप भाई बहन पति बच्चे जितने भी है, वो एक्चुअली हमारे नहीं है, वो भगवान के ही है। भगवान ही उनके पिता है और वो भगवान के और भगवान उनके हैं। तो फिर हम ये नहीं बोलेंगे ये मेरे पिता है, ये मेरे पति है, ये मेरा बच्चा है। नहीं, हमें पता चलेगा कि ये हर कोई जो व्यक्ति है वो वो किसके किसके अंश है? वो भगवान के ही अंश है। और ये भगवान की ही संपत्ति है ये लोग। या कोई भी चीज, जड़ पदार्थ भी ले लो आप, कोई भी जड़ पदार्थ भी वो भगवान की, कृष्ण के संबंध से देखना है। जैसे कोई अगर है, कोई बहुत बड़ा मोबाइल खरीद लेता है, लेकिन वो मोबाइल खरीद कर जो है वो ऐसे ही कुछ रील्स देखता रहेगा या यूट्यूब पे कुछ ना कुछ ऐसे ही फालतू कार्यक्रम देखता रहेगा, तो वो उस कृष्ण के संबंध में वो नहीं देख रहा, वो अपनी इंद्रिय तृप्ति करने के संबंध में देख रहा है। लेकिन अगर कोई नया मोबाइल फोन खरीदता है और वो सोचता है कि मैं रोज भगवान की फोटो निकालूंगा, या मैं इस मोबाइल को भगवान की सेवा में इस्तेमाल करूंगा, लोगों को कॉलिंग सेवा करूंगा और मैं लोगों को बुलाऊंगा प्रोग्राम के लिए, या ये मोबाइल से मैं अपनी एक छोटी छोटी भगवान के बारे में रील बनाऊंगा और यूट्यूब पे डाल के प्रचार करूंगा। तो रोज जो है वो अपनी स्क्रिप्ट लिखता है, 5-7 मिनट की स्क्रिप्ट लिखता है, फिर वो मोबाइल को खोलता है, फिर उसको रिकॉर्ड करता है और फिर यूट्यूब पे डालता है, तो ये भगवान के प्रचार के लिए। तो हर चीज अगर हम भगवान के संबंध में देखते हैं, तो फिर ये मेरा है या ये उसका है या उसका है, मैं और मेरे से हम लोग मुक्त हो जाएंगे। और इसी को कहते हैं युक्त वैराग्य। युक्त वैराग्य और फाल्गु वैराग्य, दो प्रकार के वैराग्य है। तो युक्त वैराग्य मतलब क्या? हर चीज हम भगवान की सेवा में लगाएंगे। एक टू एक चीज जो है हम भगवान की सेवा में लगाने की कोशिश करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं युक्त वैराग्य। और एक है फाल्गु वैराग्य। फाल्गु यानी क्या? ढोंग करना। मैं कितना महान भक्त हूँ, देखो मैं 64 माला करता हूँ, बस मैं जब जप करता हूँ मेरी आंखें बिल्कुल नहीं खुलती है, लेकिन मन के अंदर तो बहुत सारे विचार दौड़ते रहते हैं। तो फाल्गु वैराग्य करता है वो। और वो उसको कहते हैं दोगला भक्त। अंदर से कुछ और बाहर से कुछ। See, वैसे हमारे में भी अंदर कमियां हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हर कोई दोगला है, लेकिन कभी कभी ऐसे आ जाते हैं नौटंकी करने के लिए। तो कोई अंदर से और कुछ और बाहर से कुछ और। कई लोग इसी उद्देश्य से आते हैं कि चलो चलो भगवान की भक्ति के आड़ में हम अपना बिजनेस चला लेंगे, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। तो उसको कहते हैं फाल्गु वैराग्य। और ढिंडोरा पीटना, देखो मैं तो बिल्कुल निर्जल एकादशी करता हूँ, हर एकादशी निर्जल करता हूँ, मैंने इतना दान किया, मैंने इतना पुण्य किया, मैं इतना जो है मंदिर को, ये सारा जो है फाल्गु वैराग्य है। सही वैराग्य यही है कि हम जो है हर एक चीज को भगवान के संबंध में देखें। यही रियल वैराग्य है। जैसे हमारी भगवत गीता की क्लास में भी आपको याद है मैंने क्या बताया था? संन्यास योग।
संन्यास योग मतलब क्या? संन्यास मतलब क्या? कि भौतिक विरक्ति, भौतिक इंद्र तृप्ति के प्रति मेरी विरक्ति होगी, या मैं अनासक्त रहूंगी। और योग मतलब मैं भगवान से जुड़ूंगी, मैं भगवान को जो है मेरी अंदर की दुनिया बना लूंगी मैं भगवान को। उसको कहते हैं संन्यास योग। कि धीरे धीरे हमारी भौतिक आसक्तियां जो है वो कम होती जाएगी, और आध्यात्मिक आसक्ति भगवान के प्रति, योग यानी कनेक्शन, है ना, जुड़ना, तो भगवान के साथ जुड़ती जाऊंगी मैं। तो ये एक मार्ग है। धीरे धीरे वो जो है, जैसे जैसे हम भगवान के बारे में सुनेंगे, भक्तों का संग करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, तो ये संन्यास योग निश्चित रूप से एक दिन जो है वो प्रज्वलित हो जाएगा हमारे में। फिर आगे क्या कह रहे हैं? हम्म ये भी एक्चुअली एक श्लोक आता है, जो अभी मैंने फाल्गु वैराग्य के बारे में बताया, कि दूसरी ओर जो व्यक्ति कृष्ण से संबंधित वस्तु को बिना जाने त्याग देता है, उसका वैराग्य पूर्ण नहीं होता है। कुछ क्षण के लिए वो कुछ त्याग देगा, लेकिन फिर से जो इसकी इंद्रिया जब उसको सताएगी, तो फिर से वो उसको अपना भी लेगा। तो उसको कहते हैं फाल्गु वैराग्य। तो भौतिक समझकर कुछ भी मैंने अगर उसको त्याग दिया है, तो फिर क्या होगा? फिर से मेरी आसक्ति आ जाएगी। कई लोग है ना, बीच में मुझे याद है हमारे मंदिर में कई लोगों ने मोबाइल फोन इस्तेमाल छोड़ दिया, लैपटॉप वैपटॉप सब बेच दिया उन लोगों ने, सोच के कि ये भौतिक है, भौतिक है, भौतिक है। लेकिन इनकी इंद्रियां इतनी सताने लगी उनको, कुछ ही देर तक उनका वैराग्य बेचारा टिका रहा, फिर बाद में वापस जो है तीव्र गति से जो है मोबाइल देखना शुरू कर दिया, और लैपटॉप पे जो भी कार्य करना शुरू कर दिया। तो कुछ भी करना है तो बिल्कुल जो है बैलेंस तरीके से करना है। अगर कुछ छोड़ना भी है तो धीरे धीरे छोड़ना है। अगर जैसे मान लो हम लोग बोलते हैं ना, किसी को सिगरेट पीने का एडिक्शन है या लत लग चुकी है, तो हम उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं? ठीक है, तो दिन में 30 सिगरेट पीता था, तो कल से जो है वो 29 सिगरेट पीना। तो उसे कहा, अरे एक सिगरेट तो नहीं पीनी है, चलो 29। एक हफ्ते तक हम उसको क्या कहेंगे? 29 ही पियो। फिर एक हफ्ते बाद उसको बोलेंगे अभी 28, तो बोले हाँ एक छोड़ा है तो दो छोड़ने में क्या है। इस तरह से धीरे धीरे उसको जो है उस लत को छुटाएंगे। तो आप सोचिए, हमारे पास ये जो भौतिक लत है, या भौतिक इंद्र तृप्ति की जो लत है, वो कितने जन्मों से है, वो एक साथ कैसे छूटेगी? तो धीरे धीरे अपने आप को जो है, हमें जो है छोटी छोटी एक्सरसाइज देनी है। कि आज जो है ना मैं ऐसा नहीं करूंगी, 10 मिनट के लिए तो कम से कम नहीं करूंगी मैं। तो 10 मिनट तक तो ठीक है आपको लगेगा। फिर जो है एक हफ्ते बाद बोलेंगे 20 मिनट तक नहीं करूंगी, मैं 30 मिनट तक नहीं करूंगी। चाहे करते करते ये सारी हमारी जितनी भी ये जो हमें भगवान से दूर खींच के लेके जाती है, ये आदतें हैं जो धीरे धीरे छूटती जाएगी, तो फिर ये फाल्गु वैराग्य नहीं कहला जाए। अगर एकदम छोड़ देते हो ना, तो फिर वापस इंद्रियां सताने लगती। पर धीरे धीरे मन को जो है सूचनाएं दे देंगे, मन आज जो है 10 मिनट तक मुझे इसका सेवन नहीं करना है, मन आज ना 20 मिनट इसका सेवन नहीं करना है। तो धीरे धीरे जो है फिर ये पूर्ण वैराग्य जो है वो, भौतिक वैराग्य जो है वो चला जाएगा। और जो है सॉरी, भौतिक आसक्तियां चली जाएगी और वैराग्य आएगा। और फिर वो फाल्गु वैराग्य नहीं करेगा, फाल्गु वैराग्य नहीं, ढोंगी वैराग्य। कुछ देर के लिए छोड़ दिया, वापस आ गया, इस तरह से। फिर आगे क्या कह रहे हैं? युक्त वैराग्य। ओ, तो देखिए एक सेकेंड ना, मुझे जरा पीछे जाना पड़ेगा। 3 प्रकार के वैराग्य की बात हो रही थी, राइट? एक है युक्त वैराग्य, है ना? युक्त वैराग्य यानी सब कुछ भगवान के संबंध में देखना, और जो है जब मनुष्य किसी वस्तु के प्रति आसक्त न रहते हुए कृष्ण से संबंधित हर वस्तु को स्वीकार करता है ना? जो है, श्रील प्रभुपाद भी क्या करते थे ना,
कि हर वस्तु को कृष्ण से संबंधित जोड़ते तो बोलते आने दो पैसे, आने दो लक्ष्मी, ये लक्ष्मी को नारायण की सेवा में इस्तेमाल करना है। आने दो जमीन, खरीदते रहो, इनको इन इन जमीनों को खरीद के इस पे क्या हम लोग बनाएंगे, भगवान का मंदिर बनाएंगे। तो सब कुछ स्वीकार किया, लेकिन कृष्ण से संबंधित स्वीकार किया। और फिर जो है आ गया है फाल्गु वैराग्य। तो ये जो फाल्गु वैराग्य है, ये क्या है? कृष्ण से संबंधित वस्तु को बिना जाने त्याग देना। कि भाई अगर ये कृष्ण से संबंधित जो है, ये जानता ही नहीं कि इस कृष्ण से संबंधित रखता है, तो ऐसे ही त्याग देता है वो, तो उसको कहता है फाल्गु वैराग्य। लेकिन एक वैराग्य जो है वो क्या है? वो युक्त वैराग्य है। प्रभुपाद के आंदोलन में युक्त वैराग्य के सिद्धांत का पालन कैसे किया जाता है? युक्त वैराग्य मतलब सब कुछ जो है वो भगवान की सेवा में लगा दो, हर चीज को जो है वो भगवान की सेवा में हम लगाएंगे। उस चीज से आसक्ति नहीं रखेंगे, लेकिन जो भी चीज आती है हमारे पास वो भगवान की सेवा में। तो श्रील प्रभुपाद क्या कहते हैं युक्त वैराग्य के बारे में? जैसे हम हर वस्तु का उपयोग कर रहे हैं, हम इस भवन का उपयोग कर रहे हैं, झूमर का उपयोग कर रहे हैं, हम इस माइक्रोफोन का उपयोग कर रहे हैं, और पेपर और प्रेस का उपयोग भी कर रहे हैं। हम सब कुछ उपयोग कर रहे हैं, लेकिन क्यों? कृष्ण के लिए। हम यहाँ सिनेमा गीत नहीं गा रहे हैं, नहीं हम इन यंत्रों का उपयोग कृष्ण की महिमा गाने के लिए कर सकते हैं, इसलिए हमने फायदा उठाया है। अन्यथा लेकिन लोग जो है तथाकथित त्यागी है। ओ ये लोग भौतिक वस्तु का उपयोग कर रहे हैं, ये लोग भौतिक लाभ उठा रहे हैं, साथ ही साथ भौतिक उन्नति की निंदा भी कर रहे हैं। हम निंदा नहीं करते, हम केवल लोगों को हर वस्तु कृष्ण के लिए उपयोग कराना सिखाते हैं। निर्बंध कृष्ण संबंधे, हम निंदा नहीं कर रहे हैं। हम किसी हम किसी वस्तु को स्वीकार नहीं करते, इसलिए चलो रूप गोस्वामी क्या कह रहे हैं? प्रपंच कतिया बुद्धया, जिस वस्तु का कृष्ण की सेवा के लिए उपयोग किया जा सकता है, अगर उसे भौतिक समझकर छोड़ दिया जाए तो वह वैराग्य बहुत अच्छा नहीं है। वह त्याग, मैंने सब कुछ त्याग दिया है। जैन लोगों की तरह वे कार में सवारी नहीं करेंगे, वे चलेंगे। तो हमारा सिद्धांत ऐसा नहीं है। अब सोचो ना, यहाँ से अमेरिका जाने चलते कौन जाएगा? कितने सालों बाद पहुंचेगा वो, है ना? हम मोटर कार या हवाई जहाज का लाभ नहीं उठाएंगे, ये सब भौतिक है। मैं चलूंगा, मैं क्यों चलूं? अगर मैंने हवाई जहाज का लाभ नहीं उठाया, तो मैं इतनी तेजी से पूरी दुनिया में कृष्ण भावनामृत का प्रचार कैसे कर सकता था? हमें सभी लाभ उठाना चाहिए, लेकिन कृष्ण के लिए उठाना चाहिए। वह कृष्ण भावनामृत है। मतलब भगवान को मन में केंद्रित रखकर ये सारे लाभ उठाने चाहिए, कि मुझे भगवान के लिए प्रचार करने जाना है अमेरिका, तो इसलिए मैं हवाई जहाज से जाऊंगा। इसे एक्चुअली प्रभुपाद ये क्यों बोल रहे पता है? क्योंकि उन दिनों में जो है, ये जितने भी साधु सन्यासी है वो हवाई जहाज में नहीं बैठ सकते थे। उन पर जो है वो रोक टोक लगाई हुई थी कि साधु सन्यासी वैरागी होना चाहिए, उसको ये बड़ी बड़ी मोटर कार और जो है। और उन जमाने में ये भी था कि एक साधु जो है या सन्यासी है, वो 7 समुद्र को पार नहीं करेगा। ऐसे बोलते हैं ना कि ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग होती है किसी किसी की। तो उस टाइम पे ये चल रहा था, इसलिए प्रभुपाद बोल रही है अगर भौतिक ऐश्वर्य से हम कृष्ण को भूल जाते हैं तो वह आत्मघाती है। इसलिए हमें थोड़ा सावधान रहना होगा। हम रोल्स रॉयल कार चला सकते हैं, लेकिन कार के साथ अपनी पहचान नहीं कर सकते कि ये कार मेरी है। अरे अब मैं रोल्स रॉयस कार बन गया हूं, मैं बीएमडब्ल्यू कार बन गया हूं। आप शेवरेल है, मैं रॉयल्स रॉयल्स रॉयस हूं। तो ऐसे बकवास मत करो। रॉयल्स रॉयस कार आपसे अलग है ना? आप और रॉयल्स रॉयस कार दोनों अलग है, राइट? आप एक आत्मा हो, वो तो जड़ पदार्थ है। तो कैसे आप अपने आप को रॉयल्स रॉयल कार मान के बैठ रहे हो या बीएमडब्ल्यू कार बना के बैठ रहे हो? ये प्रभुपाद बता रहे हैं। तो फिर जो है प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? भक्ति युक्त वैराग्य। भक्ति युक्त वैराग्य मतलब क्या?
युक्त वैराग्य में इंद्रियां और भावनाएं सक्रिय होने के कारण हृदय कठोर नहीं होता। इंद्रियां और भावनाएं सक्रिय होना, इंद्रियों को सक्रिय एक्टिव रखना बहुत जरूरी है, काम पे लगाना बहुत जरूरी है। तो फिर किसके काम में लगाएंगे हम लोग? तो फिर जो है भगवान के सेवा में लगाएंगे, भावनाओं को भी भगवान में लगाएंगे। भक्ति में भावनाएं और क्रियाएं भगवान कृष्ण की सेवा पर विशेष रूप से केंद्रित होने के कारण वे इंद्रिय तृप्ति की ओर नहीं ले जाती है। भावनाएं और क्रियाएं भगवान के प्रति है, तो हमारी सारी भावनाएं, जो सारा प्रेम है हमारा, वो भगवान के लिए। इस प्रकार व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगता है। भक्त वस्तुओं को भगवान की सेवा के लिए स्वीकार करता है क्योंकि वे कृष्ण से संबंधित है, और स्वयं की इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं। और भक्त केवल कृष्ण द्वारा प्रमाणित जो है जितने भी कार्य है वही करता है, और अपने मन माने ढंग से कुछ भी नहीं करता है। भक्त क्या करता है? जो है हर चीज जो है वो कृष्ण से रिलेटेड ही करता है, और इसलिए जो है भक्त जो है वो युक्त वैराग्य है। तो फिर जो है ये फाल्गु वैराग्य क्या है? फिर जो सभी वस्तुओं का कृष्ण के साथ संबंध जाने बिना उन्हें त्याग देता है, उसका वैराग्य पूर्ण नहीं है। जिस वस्तु का भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए उपयोग कर सकते हैं, तो ऐसी वस्तुओं को भगवान की सेवा में लगा देना चाहिए। राइट। और प्रामाणिक युक्त वैराग्य क्या है? युक्त वैराग का पहला भाग अनासक्तस्य है। बिना आसक्ति के हम सावधान रहना चाहिए कि हम भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के नाम पर हमारे स्वार्थ के लिए चीजों को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। भगवान के नाम पर तो कम से कम हमें जो है कोई चीजें जो है अपने इंद्र तृप्ति के लिए स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो आध्यात्मिक गुरु क्या करते हैं? श्रेष्ठ सुरक्षा करते हैं। हमें उनके निर्देशों को स्वीकार करना चाहिए जो हमें भगवान कृष्ण की सेवा के लिए अनुकूल और प्रतिकूल चीजों का ज्ञान देते हैं, क्योंकि वे भगवान कृष्ण के प्रतिनिधि है। तो किसी न किसी की गाइडेंस में होना बहुत जरूरी है हम लोगों को। और कृष्ण क्या चाहते हैं? कृष्ण क्या चाहते हैं के बारे में हम जो है जिस तरह से गुरु का निर्देश हम पालन करेंगे, तो वही भगवान की भी इच्छा है। धन और अनुयायियों के माध्यम से की गई सेवा। धन और, तो धन को भी कहा आप इस्तेमाल करना है। वह अपनी स्वयं की भक्ति में सेवा का अभ्यास नहीं है। एक आध्यात्मिक गुरु शिष्य को भगवान के अर्च विग्रह की पूजा करने और अन्य प्रकार की भक्ति में सेवा करने के लिए प्रशिक्षित कर सकता है। यह निश्चित रूप से उनकी भक्ति में सेवा है। हालांकि शिष्य बाद में जो पूजा करते हैं वो उनकी स्वयं की भक्ति में सेवा है, गुरु की नहीं है। यदि गुरु इसे नहीं समझते हैं तो वो पूरी तरह से यह मान सकते हैं कि वो पहले से ही अपने अनुयायियों के माध्यम से इतना कुछ कर रहे हैं। तो गुरु को भी ऐसे सोचना चाहिए कि सब कुछ मेरे जो है गुरु की वजह से हो रहा है। इस तरह जब एक धनी व्यक्ति कृष्ण भावनामृत आंदोलन के एक विशाल मंदिर के निधि के लिए एक बड़ा दान देता है, तो वह दान उसकी भक्ति में सेवा है। बाद में उस मंदिर में की गई सेवा उसकी साधन नहीं है। मतलब ये नहीं कि मैंने जो है लाखों लाखों जो है राशि दी है इस मंदिर के निर्माण के लिए, अब जो है वो ये मंदिर मेरा है, मेरे प्रॉपर्टी है। यह उन भक्तों की साधना है जो वास्तव में सेवा करते हैं। बाद में उस मंदिर में की गई सेवा उसकी साधना नहीं है। यह उन भक्तों की साधना है जो वास्तव में सेवा करते हैं। आपने तो पैसे देके साइड में हो गए, लेकिन जो अभी करंट में सेवा कर रहे हैं वो उनका ही साधन है। इसे समझे बिना व्यक्ति आत्मसंतुष्ट हो सकता है ना, कि सब कुछ भगवान का है और सब कुछ जो संपत्ति है वो भगवान की ही है, तो धन से की गई सेवा। और ये सद्गुणों का अभ्यास जो है, जैसे अहिंसा है, ब्रह्मचार्य, सत्यनिष्ठा है, सद्गुण है,
तो एक भाग है, साधन भक्ति का एक भाग है कि जैसे ही हम भगवान की भक्ति करेंगे तो ये अहिंसा हमें करने का मन नहीं करेगा, हम ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, हम सत्यनिष्ठ रहेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। ये सारे सद्गुण जो है ये साधन भक्ति का एक भाग है। सद्गुण शुद्ध भक्ति का अभ्यास नहीं है। यद्य तो सद्गुण अपने आप ही आ जाते हैं। यद्यपि वे भगवान की स्तुति करने के लिए किसी को अधिक लाभदायक स्थिति में रख सकते, ऐसे सद्गुण सीधे भगवान कृष्ण के स्मरण का कारण नहीं बनते हैं। सद्गुण तो बहुत लोगों के पास है, इन सभी महान आत्माओं के पास है, लेकिन क्या ये लोग ने भगवान का स्मरणम किया हुआ है? ऐसे सद्गुण सीधे भगवान कृष्ण के स्मरण का कारण नहीं बनते हैं। तो भगवान का स्मरण करने का कारण क्या है फिर? सद्गुण से कृष्ण प्रेम स्वतः ही उत्पन्न नहीं होता, अभी तो कृष्ण प्रेम सद्गुणों को उत्पन्न करता है। जैसे ही हम भगवान की भक्ति करना शुरू किया तब हमारे में भगवान के गुण आए हैं। शाकाहारी स्वतः ही भक्त नहीं होते, लेकिन भक्त स्वतः ही शाकाहारी हो जाता है। जैसे नारद मुनि के, अपने मृगारी के केस में आप देखिए ना, अपने आप ही उसने भगवान का नाम लेना शुरू किया तो उसने जानवरों को मारना छोड़ दे। इतनी दया भावना मृगारी में आ गई कि रास्ते में आने वाली चींटियों को भी वो जो है वो उसको कष्ट नहीं पहुंचाना चाहता है, और ये शिकारी भक्त बन गया। ये शास्त्रीय प्रमाण है। तो फिर जो है शुद्ध भक्ति सेवा का अभ्यास करने में 64 अंग तरीके जो है, ये जो है क्या है, 9 में से किसी एक का भी सभी 9 प्रकार की भक्ति में कर सकते हैं। जैसे कोई माफ कीजिए, तो 9 में से किसी एक को भी एकदम अच्छी तरह से जो है करता है तो वो जो है वो परिपक्व व्यक्ति बन जाता है। जैसे श्रवणम, परीक्षित महाराज ने श्रवण करने करके अपने आप का उद्धार किया, सुखदेव गोस्वामी कीर्तन करके, या प्रहलाद महाराज ने भगवान का स्मरणम करके। तो नवदा भक्ति के माध्यम से जो है वो अभ्यास किया हुआ है। तो रागानों का भक्ति की परिभाषा, ओ अच्छा, ये अभी 15वां अध्याय आ गया ना? नहीं, रागनों का भक्ति मैं जरा कल लेना चाहती हूँ, क्योंकि रागनों का भक्ति बहुत लंबा है, बहुत लंबा है, और इसको बहुत गहनता से जरा चर्चा करना पड़ेगा हम लोगों को। तो किसी का अगर कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो मुझे। ओके, अगर किसी को कोई प्रश्न नहीं है तो हम ये विराम देते हैं। शिल प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्णा माता, धन्यवाद।